भिवानी कोर्ट में फायरिंग करने वाले 8 बदमाशों का एनकाउंटर, 2 को पैर में लगी गोली, 6 को भागते हुए दबोचा। हरियाणा के भिवानी कोर्ट में आज सुबह तहसीलदार ऑफिस के पास फायरिंग कर दी गई। पेशी पर आए एक युवक को टारगेट कर ये गोलियां चलाई गईं। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। अचानक हुई इस फायरिंग से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस फायरिंग के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और फायरिंग के करीब 2 से 3 घंटे बाद ही बदमाश को घेर लिया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी 8 बदमाशों को दबोच लिया। इनमें 2 को पैर में गोली लगी है, जबकि अन्य 6 को भागते हुए दबोच लिया गया। घटना घट हुई जिसमें जो भी उस टाइम तुरंत जिले की सारी पुलिस एक्टिव हो गई और बड़ी बिट्स एंड पीसेस में जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, उसके बाद अब ये पता लगा है कि एक एक्यूज हैं जो आज के केस के एक्यूज, उनका नाम है बीनू ठाकुर। बीनू हिस्ट्री शीट है, भिवानी जिला का रहने वाला। लास्ट ईयर इसके ऊपर गोली चली थी जो कि अरविंद ने चलवाई थी। आज उस केस में गवाही थी जिसके चलते बीनू आज कोर्ट में आया हुआ था और इसका एक साथी है शुभम, अरविंद का साथी है शुभम, जो कि जेल में था, उसकी बेल भी लगी। तो 2 मैटर साथ साथ इसी मैटर में लिस्टेड थे जो लास्ट ईयर अप्रैल की घटना है। तो कोर्ट परिसर के बाहर जहां टाइपिस्ट बैठते हैं वहां पे छोटी दीवार है और वहां से रास्ता बना रखा है लोगों ने आने जाने का। तो मार्केट के पास इन लोगों की गाड़ी खड़ी थी और उनमें से एक लड़का जिसका नाम आयुष परमार है, उसने अपने अन्य 5-6 साथियों के साथ वहां पर अरविंद के ऊपर गोली चलाने की काम किया और जिस पर तुरंत वहां पे काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुबह सुबह क्योंकि कोर्ट का वर्किंग डे था तो वहां पे काफी पुलिस कर्मचारी अन्य अपने काम के चलते या तो किसी की ड्यूटी थी या कोई अपनी किसी गवाही में या फिर वहां पे टाइपिस्टों के पास कोई अपना एफिडेविट प्रिपेयर करवाने आया था। वहां पे जितने भी पुलिस मुलाजिम थे उन सभी ने तुरंत फौरी तौर पर बहुत बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए, अदम्य साहस का परिचय देते हुए इन सभी लड़कों का जो जिस हालात में था, पैदल था, बाहर उसकी गाड़ी थी, इन सभी का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के पास वहां पे नहीं थी, लेकिन फिर भी जो वहां पे पुलिस कर्मचारी थे, जैसे मैं कुछ के नाम लूं, वहां पे एक हमारे चौकी इंचार्ज हैं मोडाल के, वो वहां पे किसी काम के लिए आए हुए थे। CIA 1 की अमित और विकास हवलदार है, वो वहां पे आज क्योंकि उनकी रेगुलर ड्यूटी लगती है जब भी कोर्ट का वर्किंग डे होता है क्रिमिनल्स की एक्टिविटी चेक करने के लिए, वो वहां पे आए हुए थे। CIA 2 की टीम वहां पे थी, खुद इंचार्ज वहां पे किसी काम के लिए आए हुए थे, उन्होंने किसी पेपर्स को तैयार कराना था किसी कोर्ट मैटर के लिए, तो वो वहां पे अकेले टीम भी नहीं थी। तो सारे लोग जो भी उस टाइम वहां पे उनका जो प्रेजेंस माइंड है, उन्होंने इन क्रिमिनल्स का पीछा करना स्टार्ट कर दिया और पीछा करने के उपरांत अब तक जो इंफॉर्मेशन पुलिस के द्वारा इकट्ठी हुई है उसमें 3 टीमों की 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई है। एक मुठभेड़ में जितेंद्र उर्फ जीतू, ये डाबर कॉलोनी भिवानी का रहने वाला है, इसके जब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो इसके साथ पुलिस की क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें इसके दोनों पैरों पे गोलियां लगी। इसका एक साथी है श्रीपाल, जो वही मौके पर जब पुलिस के द्वारा भागने की कोशिश की तो इसको गिर के चोट लगी, इसके पैर में फ्रैक्चर है। इसके अलावा जो दूसरी टीम थी जिसमें CIA 1 के लोग पीछा कर रहे थे, उनकी टीम के द्वारा जो मेन इनका आज जो सभी लड़कों को इकट्ठा करके लाया था और जिसने गोली चलाई थी, इसका नाम आयुष परमार एलियस बॉक्सर है, ये डावर कॉलोनी भिवानी का रहना है। इसकी CIA 1 की टीम के साथ मुठभेड़ हुई जिसके इसके दोनों पैरों में एक एक गोली लगी है और इसके जो एक अन्य साथी है इजराइल सन ऑफ लतीफ, ये भी उस टाइम मौके पे था और इसके पास भी वेपन था। इससे भागते हुए पैर में चोट लग के इसके पैर में फ्रैक्चर आया है। कुल मिला के वहां पे जितने भी अभी तक की इंफॉर्मेशन आई है, पुलिस के द्वारा अभी तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान जो आज इस सारे ये लोग जिसके लिए इकट्ठे हुए थे, जिसको यहाँ पे बीनू के नाम से पहचाना जाता है, बीनू की कोर्ट में आज एविडेंस थी अपने पुराने केस में जिसका वो कंप्लेनेंट था, उसको सहित अभी तक कुल 8 लोगों को पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया है, जिसमें से 4 अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में हैं और बाकी 3 को पूछताछ के लिए पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है। पुलिस की कॉम्बिंग भी चल रही है। हमें अभी इस बात का आइडिया लग पा रहा है कि शायद इनके साथ 1 या 2 और अन्य दोषीगण जो यहाँ पे आए होंगे
वो कहीं छुपे हो सकते हैं या फिर कहीं फरार हो सकते हैं, उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज एक ऐसी घटना जिसमें इन लोगों ने इतना दुस्साहस दिखाया कि कोर्ट परिसर के बाहर ये किसी तरह की घटना को अंजाम दे पाए, लेकिन वहां पे जितने पुलिस कर्मचारी थे, जो चाहे किसी भी काम से आए हो, हर व्यक्ति ने, जो वहां पे हमारी क्यूआरटी की टीम कोर्ट सुरक्षा के लिए होती है, उन्होंने सारे एरिया को इमीडिएटली कॉर्डन ऑफ कर दिया। और कॉर्डन ऑफ करने के लिए जो भी संदिग्ध लोग मिले, मैं आपसे शेयर करता हूँ, 27 संदिग्धों को इमीडिएटली पुलिस कस्टडी में ले लिया गया, क्योंकि इमीडिएटली बहुत कम इंफॉर्मेशन पुलिस के पास थी। तो एक सारे एरिया को पुलिस के द्वारा इमीडिएटली कंट्रोल में लाया गया और इंडिविजुअल तौर पे जो पुलिस के कर्मचारी ने उनका पीछा किया। सीआईए 1 की टीम में इनिशियली तो जो पीछा कर रहे थे, केवल सीआई इंचार्ज अपनी प्राइवेट गाड़ी में उनके पीछे भागा, उसने आगे जाके इनको ललकारा और घेरा है। जो चौकी इंचार्ज मोढाल है, उसने एक लड़के पास हथियार होने के बावजूद उसने चौकी इंचार्ज के ऊपर फायरिंग की, उसके बावजूद भी उसको वहीं मौके पे काबू किया और उसको बाद में चेज करके उसको पकड़ा, जिसमें उसको चोट भी लगी है। तो सभी पुलिस के कर्मचारियों ने मौका पर बहुत बढ़िया सूझबूझ का परिचय दिया, अदम्य साहस का परिचय दिया। एक ऐसी घटना जो कि और ज्यादा खराब हो सकती थी, उसको होने से रोका। मैं बताना चाहूंगा कि जो गोली इन लोगों के द्वारा चलाई गई थी अरविंद के ऊपर, जो कि पिछले लास्ट ईयर के केस का एक्यूज था, उसके ऊपर आज जो गोली चलाई गई थी उसको गोली नहीं लगी है। तो जो भी आज इंजरी हुई है वो केवल पुलिस मुठभेड़ में हुई है, अन्यथा बदमाशों के आपसी टकराव में कोई किसी को चोट नहीं लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।